बताओगे? देखो मैडम, कोई ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि वो बच्ची बोर्ड के फॉर्म के डॉक्यूमेंट्स नहीं ला रही थी। जब डॉक्यूमेंट नहीं लाई तो सब बच्चों को कह रखा है, ऐसा नहीं कि इसको ही खाली पर्सनली बोला कि क्यों नहीं लाए, कोई कोई नहीं लाया था, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के लिए बोला, तो इसने कोई जवाब नहीं दिया बच्ची ने। तो जवाब नहीं दिया तो ये आगे ही बैठी हुई थी। ठीक है, तो सर ने कहा कि क्यों नहीं लाई, कि इतनी बार कह दिया तुम्हें, मैं क्यों नहीं लाई, अब फॉर्म भरने हैं। तो इसने कुछ जवाब नहीं दिया। उसके बाद सर को मतलब इसने क्या पता क्या बोला, मुझे भी नहीं पता, मैं तो नीचे थी, मुझे पता नहीं है ना, ऊपर क्लास से ऊपर चलती है हमारी। तो वो उन्होंने एक चांटा धीरे से मारा। धीरे से चांटा मारा? हाँ, धीरे से मारा। ठीक है, तो ये अब इसने क्या पता नाटक किया कि वास्तव में बेहोश हुई, मुझे ये भी नहीं पता। फिर इसने मतलब जैसे भाव नहीं आते हैं उस तरह से इसने करना शुरू कर दिया। बोतल का पानी दिया पीने के लिए बच्चियों ने, तो वो भी फेंक दिया। फेंका तो फार्म के ऊपर पानी भी गिरा, पानी गिरा। और सर ने, और वो क्या यूं गिरने वाली थी, यूं हल्का सा मारा तो गिरने वाली थी, तो उन्होंने सर ने यहाँ से हाथ पकड़ा, भाई गिर जाएगी तो टेबल कुर्सी कुछ भी लग जाएगा। वो तो इस हिसाब से उन्होंने उसको पकड़ा भाई, जिससे कि वो गिरे नहीं। और बच्चियों ने भी सारी, भले आप 10वीं की सारी बच्चियों से आप जाके पूछ लो, मैंने उनसे कोई बात नहीं करी है, आप बच्चियों से जाके पूछ लीजिए क्या हुआ था। ठीक है ना, और बच्चियां बता देगी आपको कि, और मेरे पास इससे पहले कभी इस सर की कोई कंप्लेन नहीं आई है। परिवारजनों का आरोप है कि थप्पड़ मारने से बेहोश हुई है। तो नहीं, थप्पड़ देखो सर, वो ये शायद इसको अस्थमेटिक या कोई प्रॉब्लम है, अब पता नहीं क्या है। देखो मैं हर किसी के पर्सनल बात को तो अपन नहीं जानते क्या हुआ। तो इसकी थोड़ी सांस यूं चल रही थी, तो इसने कहा मैं पानी पीने जा रही हूँ। पानी पीने के बहाने बाहर गई और अनीता जी के पास चली गई। अब अनीता जी ने इसकी पेरेंट्स को फट से फोन कर दिया, क्योंकि इनके समाज की हैं, वो हीरावास की बच्ची है, और ये भी मैडम भी हीरावास में रहती हैं। अब इनके पेरेंट्स को बुला लिया, और इस तरह से अब उनके पेरेंट्स आए, उनके भाई आया, भाई मतलब मामा कहने का मतलब बच्ची का, और मामा आया। तो मामा ने कहा कि मारी क्यों थप्पड़, तो उन्होंने कहा भाई ये इस तरह की बात हुई इसलिए मारा। तो उन्होंने कहा, तो फिर मैं तो थी, मैंने कहा मारना गलत है, देखो नियम के विरुद्ध है, अपन जान रहे अभी गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि किसी बच्चे को मारना नहीं है। मैंने कहा ये आपने गलत किया, और इसलिए आज मैंने ऑर्डर भी निकाल दिया, क्योंकि इतने दिन तो पता ही था, पर मेरे को नहीं पता था ऐसा हो जाएगा, और मैंने ऑर्डर निकाल दिया, सबसे साइन भी करवा दिया। मैं कहा अगर कुछ भी होता है अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, और उसके जिम्मेदार आप खुद हो। तो उन्होंने कहा अब मैं कभी भी मैडम टच नहीं करूंगा किसी बच्ची को, उन्होंने कसम खा ली। तो अभी हॉस्पिटल लेके गए? वो हॉस्पिटल में तो सर मैडम कुछ नहीं, मैं आधे घंटे बाद गई तो वो बच्ची बैठी हुई है आराम से, आप बताओ। और ज़बरदस्ती डॉक्टर्स को कह रही मेरा हाथ पकड़ा और ये पकड़ा। आप भले डॉक्टर से बात करिए ना जाके वहाँ कि क्या बात हुई थी, मैं तो थी नहीं वहाँ पे। हमारे स्टाफ के 2 जने गए, अनीता मैडम गई और वो खुद जगदीश जी साथ गए कि बच्ची को यहाँ से लेके मोटरसाइकिल पे लेके गए। जिन्होंने थप्पड़ मारा जगदीश जी ने, वो खुद साथ में गए? वो साथ में गए, और फिर उनके साथ क्या बात हुई वहाँ पे, उनके मामा ने थप्पड़ मार दी, टीचर को मार दी। तो मुझे फिर फ़ोन किया उन्होंने, सॉरी मैंने फ़ोन किया उनको कि है ना सर क्या हुआ, बात हो गई ख़त्म, कि है ना मैडम बात तो और बढ़ गई है, उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। फिर मैं गई यहाँ से, यहाँ ही पास में हमारे, तो बात करी, तो उन्होंने कहा कि ये हुआ। फिर मैंने उनके पेरेंट्स से कहा आपके सबके सामने मैं सॉरी मांग रही हूँ, मैं गलती करी है, थप्पड़ मारी है, मानते हम, है ना, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं मारी है, भली धीरे से मारी है, पर बच्चियों से आप और इंटरव्यू ले सकते हैं 10th की बच्चियों से कि क्या बात हुई थी, वो ज़्यादा डिटेल बताएंगे, क्योंकि मैं साक्षी नहीं थी वहाँ पे, है ना, इसलिए। धन्यवाद। तो मैडम से जाना कि किस तरह से ये घटना हुई थी, उन्होंने बताया कि धीरे से थप्पड़ मारा और उस वजह से बच्ची बेहोश हुई। उसके बाद में हॉस्पिटल लेके गए। बेहोश भी नहीं हुई है सर। हाँ, क्या पता? बेहोश नहीं हुई है वो। बेहोश नहीं हुई? नहीं, बस वो थोड़ी सी चक्कर टाइप हो रहे थे, उसको पता नहीं, पहले ही बीमार थी, भगवान जाने, मुझे नहीं पता ये। बेहोश नहीं हुई। फिर यहाँ से जब ले गए ना, तो वो थोड़े इसको आ रहे थे, तो फिर वहाँ मैं गई, उस समय बैठी हुई थी बाहर। मतलब बेहोश नहीं हुई? हाँ, बेहोश पूरी तरह से नहीं हुई है, जैसे ये कह रहे हैं। बेहोश का मतलब आप समझते हो ना, बिल्कुल होश में नहीं रहना, उसको कहते हैं बेहोश, है ना। तो मैडम ने बताया कि वो लड़की बेहोश नहीं हुई, नॉर्मली चक्कर आए थे उसको। तो भगवती जोशी जुड़े रहिए नेताजी की रिपोर्ट कार्ड से। धन्यवाद।